हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, कुछ कंपनी के नंबर्स के बारे में। Q3 के नंबर्स याद रखिएगा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। OFS की खबर आती हुई दिख रही है। एक कंपनी है जिनकी तरह स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया गया है। तो अपने आप में देखिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले टाइटन से। जी हाँ, आज टाइटन के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स किस प्रकार के हैं सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं। शुरुआत दोस्तों कंपनी की इनकम से करते हैं। कितनी इनकम आई है? टोटल इनकम याद रखिएगा, इसमें रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों आ जाती है। 25,567 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम आई है और ये पिछले साल तक थी 17,868 करोड़। मतलब लगभग 43% का जंप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। यानी ग्रोथ जो है वो सर्टेनली शानदार दिखिए। 43% कंपनी का रेवेन्यू याद रखिए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है इन अ सिंगल ईयर, राइट। YoY Q1 की अगर बात करता हूं तो 18,838 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। तो यहां पर भी आप क्लियरली कह सकते हैं कि लगभग 35% का जंप यहां पर नजर आया। तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू आप कह सकते हैं Q1 तो बढ़ता हुआ देखने को मिला ही है, बट YoY भी परफॉर्मेंस अपने आप में याद रखिए बहुत शानदार है और दोनों क्वार्टर्स में मतलब दोनों पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है। EBITDA 2700 करोड़ पर आया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1670 करोड़ के आसपास था। 62% का जंप आप देख सकते हैं। एंड पिछले क्वार्टर तक करीबन 1988 करोड़ यानी लगभग 2000 करोड़, तब भी 36.5% का जंप है। इनक्रेडिबल, राइट। प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों 1684 करोड़ पर हमको आता हुआ दिख रहा है, जो लगभग 1047 करोड़ था। 60% का जंप कंपनी के मुनाफे में आया है। तो पिछले क्वार्टर तक कंपनी का मुनाफा 1120 करोड़ था, यहाँ पर भी 50% का आपको जंप सीधा सीधा देखने को मिल जाता है। यानी कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। शानदार नंबर्स दिख रहे हैं। EBITDA मार्जिन 10.7% पर आ चुका है। 130 बेसिस पॉइंट सालाना तौर पर बढ़े तो 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की जंप आपको देखने को मिलेगी Q बेसिस पे भी। यानी ओवरऑल यहाँ पर परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं हर एक पैरामीटर में आपको दिखाते जा रहा हूँ बेहतर पे बेहतर होती गई है, राइट। नंबर्स के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन एक बार मार्केट का अनुमान क्या था और उसके हिसाब से नंबर्स किस प्रकार के हैं। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट पे कंपनी ने बीट किया है लगभग 11%, रेवेन्यू पे बीट किया है लगभग 7.7%, EBITDA पे बीट किया है लगभग 10.8%। तो मार्जिन तो आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा मतलब बेहतर आते हुए नजर आए। तो बाजार का जो अनुमान था, जो बाजार का एस्टिमेट था, आप देख सकते हैं वो उससे नंबर्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको और बेहतर दिखेंगे। यानी ओवरऑल मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे नंबर्स आ गए। नंबर्स की खास बात क्या है? खास बात यह है कि दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट 61% ग्रो किया है, टोटल इनकम 40% ग्रो की है, EBIT 10.8% से ग्रो करता हुआ नजर आ गया। EBIT मार्जिन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सेगमेंट वाइज मैं बात करता हूँ। सेगमेंट वाइज दोस्तों ज्वेलरी बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। 22,517 करोड़ पे कंपनी का टोटल आप कह सकते हैं रेवेन्यू इनकम हुआ है। डोमेस्टिक बिजनेस 41% तक बढ़ता हुआ नजर आ गया है। उसके पीछे का रीजन बताया गया है, वेडिंग सेल्स हो गई और पावरफुल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए, इसके कारण कंपनी के नंबर्स काफ़ी बेहतर आए। इंटरनेशनल मार्केट 83% सर्च कर गया, यानी अब इंटरनेशनली भी कंपनी दोस्तों 1000 करोड़ को पार कर गई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कैरेट लेन 42% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है लगभग 1537 करोड़ पर और 13% तक EBIT मार्जिन हो चुका है। वॉच और वेयरेबल्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी 14% कंपनी का बिजनेस ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें वॉच सेगमेंट जो एनालॉग सेगमेंट है, राइट, स्मार्ट वॉचेस की बात नहीं कर रहे हैं, 20% तक ग्रो करती हुई नजर आई है। 20% कंज्यूमर सेल्स ग्रोथ है एंड स्मार्ट वॉचेस में लगभग 27% का डिक्लाइन देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, बट इसके पीछे बताया रीजन है डिमांड मॉडरेशन, इसके कारण प्रॉब्लम आई है। आई केयर में अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों आई केयर बिजनेस भी ग्रो किया है लगभग 18% पर। और इमर्जिंग बिजनेस जिसमें कंपनी वुमेन बैग्स, फ्रेग्रेंसेज और बाकी चीज़ें रखती है, उसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। लॉस वहाँ पर नैरो हुआ है, अब 26 करोड़ का ही घाटा रह गया है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि नए ब्रांड लॉन्च होंगे जिसमें टाइटन इंट्रोड्यूस करेगा बियॉन, एक एक्सेसिबल लैब ग्रोन ज्वेलरी लाइन होगी टू एक्सप्लोर न्यू ग्रोथ एवेन्यूज। इसके अलावा एक्विजिशन करेगा ये 67% ऑफ एक्विजिशन ऑफ डमास ज्वेलरी पोस्ट क्वार्टर। और स्टोर एक्सपांशन हुआ है लगभग 49 नेट नए स्टोर्स आपको आते हुए नजर आए, जिसमें एक्सपांशन हुआ है तनिष्क का इन द USA, बॉस्टन और ऑर्लैंडो में भी कंपनी ने याद रखिएगा अपने नए स्टोर्स ओपन करें। तो बात क्या है? बात ये है कि दोस्तों कंपनी के नंबर जैसे मैंने कहा आपको हर पैरामीटर पे बढ़िया दिखे। जो कंपनी ने आप कह सकते हैं अर्निंग्स के रिलेटेड बातें बताई है, स्टोर्स लॉन्च भले हो गया, स्पेसिफिक वाइज सेगमेंट वाइज बिजनेस ग्रोथ आप देखेंगे। एंड बात क्या है? बात की अगर आप टोटल भी देखेंगे तो आप दोस्तों ऐसा लगता है कि कंपनी 12 ट्रेडिंग मंथ्स में याद रखिए रेवेन्यू लगभग 75,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है।
हो सकता है कि FY26 में तो 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगी कंपनी, बट बहुत चांसेस है कि आप जब FY27 में देखेंगे तो कंपनी 1 लाख करोड़ का भी मार्क, याद रखिएगा, पार कर देगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो यही है ना कि जब कंपनी दोस्तों लगातार बढ़िया करती है और अपने आप में कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, ये बात ध्यान रखिए। पिछले 10 साल में 28% की कैगर रही है, पिछले 1 साल में भी 28% शेयर बढ़ा है। तो मार्केट्स में भले आपको गिरावट देखने को मिलती हो, लेकिन टाइटन का शेयर जो है वो तटस्थ है, मतलब जो तेज़ी है वो हमको हमेशा लगातार देखने को मिलती है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार दोस्तों सुधरती हुई देखने को मिल रही है, बेहतर होती हुई दिख रही है। इसलिए आपको कोई शेयर में भी आप देखेंगे तो गिरावट एज सच देखने को नहीं मिलती है। अभी भी अपने 52 हफ्तों के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो रीज़न क्या है? नंबर्स है, राइट। नंबर्स अपने आप में बहुत शानदार है, ठीक है। अब आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों कंपनी के बाद FIIs पे। FIIs ने क्या किया आज, DIs ने क्या किया आज? तो दोस्तों आज फिर हुआ वही है। जी हाँ, FIIs की बाइंग देखने को मिली है, नेगेटिव बात नहीं है, बट ये बात सही है कि बाइंग में काफ़ी कमी आई है। आज के दिन दोस्तों सिर्फ FII ने 69 करोड़ का खरीदा है, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत चांसेस थे कि आज FIIs बेच भी सकते थे, बट स्टिल 70 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमको आती हुई दिखी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले भी एक ऐसा डेटा निकल कर आया था जिसमें 29-30 करोड़ की बाइंग करी, उसके अगले दिन फिर सेलिंग का आंकड़ा आ गया 2150 करोड़ का। तो अभी तो 2 दिन से लगातार दोस्तों आप बाइंग देख रहे थे, और अब तीसरा दिन भी हो गया लगातार बाइंग का। और इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो अभी तक 2 दिन हुए हैं और दोनों दिन में बाइंग होती हुई दिखी है। तो एज सच अभी तक सेलिंग का आंकड़ा नहीं आया है, बट क्या सेलिंग कर सकते हैं FIIs अगले दिन, ये कह पाना अब मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज FIIs की आज का बाइंग का आंकड़ा अपने आप में बेहद कम है। DIs की बात करते हैं तो DIs ने दोस्तों आज सामने खरीदारी करी है। जी हाँ, 1174 करोड़ की खरीदारी करी है DIs ने। आज फिर आप कह सकते हैं अच्छा आंकड़ा दिया है, तो स्टिल पॉजिटिव है। मार्केट्स बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, अभी मार्केट्स में रिकवरी भी आ रही है, और उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि दोस्तों नंबर्स नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये जो ट्रेड डील होती हुई दिखी है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों मार्केट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे उसको लेकर और इन्फॉर्मेशन आ रही है, मार्केट उस पर भी रिएक्ट कर रहे हैं। आज कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश वाली न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव थी, बिकॉज वहाँ पे भी ट्रेड डील हो गई है, तो इसलिए मार्केट्स में उस प्रकार का अपमूव नहीं आ पाया। बट स्टिल आई थिंक अभी हम ऑलरेडी इतना गिरे हुए थे कि अब मार्केट दोस्तों एक जगह पे स्टेबल हो गए हैं, और ये कह सकते हैं कि 26 का आंकड़ा जल्द देखेंगे। चलिए अब आते हैं अगली खबर पर, और अगली खबर दोस्तों किस पे? अपोलो हॉस्पिटल्स पे। जी हाँ, इसके भी नंबर्स निकल गए। नंबर्स किस प्रकार के, सबसे पहले देख लेते हैं। रेवेन्यू नंबर्स कुछ इस प्रकार से, रेवेन्यू कंपनी के लगभग दोस्तों यहाँ पर 17% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 6477 करोड़ पर आया है। एंड Q1Q ग्रोथ लगभग 1.8% की देखने को मिली है, 6364 करोड़ से बढ़कर 6477 करोड़। EBITDA 27% ग्रो किया है, बट EBITDA Q1Q बेसिस पे याद रखिएगा 3.7% डिक्लाइन कर गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का सालाना तौर पर 502 करोड़ पर आता हुआ देखा है, जो लगभग 35% का जंप है, बट Q1Q बेसिस पे सिर्फ 1.6% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों EBITDA मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखा है कि YOY बेसिस, बट Q1Q बेसिस पे 80 बेसिस पॉइंट घट गया है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो हेल्थ केयर सर्विसेज में कंपनी का ओवरऑल दोस्तों रेवेन्यू ये बताया गया कि 14% बढ़ता हुआ दिखा है। ऑक्यूपेंसी 67% की देखने को मिली अक्रॉस इट्स नेटवर्क, जो 8072 ऑपरेटिंग बेड्स है। अपोलो हेल्थ को जो डिजिटल और रिटेल सेगमेंट है, जो जिसमें अपोलो 24/7 भी आता है, वहाँ पर 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना तौर पर, और वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो लगभग 2827 करोड़ पर आया है। EBITDA भी डबल हो चुका है 128 करोड़ पे, तो आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट पाथ है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की। अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल जो AHLL वो है दोस्तों, लगभग 20% की ग्रोथ हमको उधर देखने को मिली है। लॉस भी काफ़ी नैरो हो गया है, मात्र 6 करोड़ रह गया है अब लॉस, तो प्रॉफिटेबिलिटी ये भी बहुत जल्दी कर सकता है। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने पेश किया है 10 रुपये पर शेयर का। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 16 Feb, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक ये है, मैनेजमेंट ने कहा है कि हम 3500 बिट्स अक्रॉस 11 लोकेशंस यहाँ पर ऐड करेंगे इन FY26। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने आप में अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रोकरेजेस का क्या व्यू रहता है कल के दिन। बाकी अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर ये कह सकते हैं कि दोस्तों ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, बट एक थोड़ी सी स्टेगनेंट ग्रोथ हो गई है। ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी बढ़िया काम कर रही है, ये अपने आप में अच्छी बात है। लगता है कि यहाँ पर कंपनी का काम बढ़िया है, बट अब देखते हैं कल किस तरीके से रिएक्शन देता है। अब आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों BHEL से रिलेटेड है, और रिलेटेड किस पे है? ऑफर फॉर सेल पे। जी हाँ, आज दोस्तों BHEL ने अनाउंस किया है कि सरकार जो है 3% हिस्सेदारी BHEL में बेचेगी वाया OFS, और फ्लो प्राइस को सेट रखा गया है 254 पर शेयर, यानी 254 रुपये पे। याद रखिएगा सरकार जो है वो लगभग 3% हिस्सा यानी 10.44 करोड़ शेयर्स BHEL में कल बेचती हुई नजर आएगी। तो आप लगातार कह सकते हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार का फोकस है वो चलता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट दोस्तों करीबन
6.96 करोड़ शेयर्स एडिशनल बेच सकती है इक्विवेलेंट टू 2% इक्विटी, जो टोटल डाइवेस्टमेंट लगभग 5% हो जाएगा ऑफ कंपनीज इक्विटी कैपिटल अगर फुली एक्सरसाइज हो जाता है। मतलब कंपनी ने ये ऑप्शन, सरकार ने ये ऑप्शन भी रखा है। अभी अगर आप सरकार की हिस्सेदारी की बात करते हैं BHEL के अंदर, तो वो दोस्तों आपको लगभग दिखती है 63.17%। और अब दोस्तों 5% हिस्सा आप कह सकते हैं लगभग सरकार जो है उसमें कम कर सकती है अगर इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता है। ओवरऑल कंपनी की अगर स्टॉक की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस खराब नहीं रही है। 276 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 306 का हाई है, तो कह सकते हैं बढ़त भी है, तो इसमें सरकार अब बेच कर निकल रही है। पर ठीक है, ये होता रहता है। देन आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों किस पे है? अगली खबर है स्टॉक स्प्लिट पे। तो PVV इंफ्रा लिमिटेड, इस कंपनी ने दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है 1:5 का। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, ईच शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 जो है वो 1 में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी आपका एक शेयर 5 में तब्दील हो जाएगा। इस प्रकार का अनाउंसमेंट है, बट कोई भी शेयर स्टॉक स्प्लिट पे बाय ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।